क्वेश्चन क्लास आज से हम शुरू कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब तक हम कर चुके हैं क्लास में नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कार्बन चेन कंपाउंड्स जो आते हैं। कार्बन चेन कंपाउंड्स की स्पेशल थिंग यही है कि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन जो है हमेशा एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। और आज जो हम शुरू कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वहां हमारे पास रिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, रिंग बेस्ड स्ट्रक्चर में जो आते हैं। उन्हें नाम एरोमेटिक या एरोमा की वजह से दिया गया, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो अपनी प्योरेस्ट स्टेट में किसी तरह का एरोमा रिलीज करते हैं, यानी कि उनकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और वो करेक्टरिस्टिक स्मेल की वजह से ही उन्हें नाम दे दिया गया एरोमेटिक और एरोमा कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर फेमस फॉर देयर करेक्टरिस्टिक कार्बन पोजिशनिंग एंड जस्ट ए मिनट, एक मिनट। nomenclature of aromatic compounds। ये फेमस है अपनी करेक्टरिस्टिक एरोमा, अपने करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, एज वेल एज देयर करेक्टरिस्टिक कॉमन नेम्स। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो ना यूजुअली अपने कॉमन नेम से ज्यादा फेमस होता है एज कंपेयर टू आईयूपीएसी नेम। तो हमें यहाँ कॉमन नेम्स भी याद रखने होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। द माइबाप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड फैमिली इज बेंजीन। सुना है? Yes, sir. बेंजीन। आज जो हम बेंजीन की स्ट्रक्चर करते हैं, इसे प्रोड्यूस किया था या इसे प्रपोज किया था कैकुली ने। तो ये उन्हीं के नाम से भी फेमस है, जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ कैकुली स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टिबल है ड्यूरिंग ए रिएक्शन। और फाइनल जो हमारे पास रिएक्शन आती है बेंजीन की, जिसमें हम उसके डीलोकलाइज्ड जो 3 पाई बॉन्ड तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इन 3 पाई बॉन्ड्स को डीलोकलाइज्ड नेचर की वजह से एक रिंग में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या? जो रिंग इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। So first of all we do about the aromatic hydrocarbons, और फर्दर फिर उसके बाद हम एरोमेटिक डेरिवेटिव्स हम करेंगे। तो बेंजीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर जो है with 1 carbon on its first position is known as, फेमसली ये अपने कॉमन नेम से ज्यादा जाना जाता है, क्या? टोलिन। अब कॉमन नेम ज्यादा फेमस है, अगर हम आईयूपीएसी लिखते हैं तो इसका यूपीएससी नेम क्या आएगा? 1 मिथाइल बेंजीन। अब मैंने याद करो तो मैं पहले बताया था कि ऑर्गेनिक में नाम जितना छोटा होता है उतना जल्दी अडप्ट हो जाता है, याद है? ध्यान Yes, है? sir. कंपाउंड का सब्सटेंस का नेम जितना छोटा होगा वो उतना जल्दी अडप्ट हो जाता है वो। अब 1 मिथाइल बेंजीन के कंपैरिजन में टोइलिन जो इसका कॉमन नेम है वो क्या है? छोटा है। और छोटा होने की वजह से ये ज्यादा फेमस हो गया एज कंपेयर टू आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम क्या है इसका? 1 मिथाइल बेंजीन। ये क्या है इसका? आईयूपीएसी नेम है।
ठीक है। तो टॉयलिन क्या है? बेंजीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन फैमिली और बेंजीन। नाउ पोजीशंस नंबर ऑन बेंजीन, हमें बेंजीन की पोजीशन नंबर सभी से कर लेने होंगे ताकि आगे कोई नोमेनक्लेचर में हमें दिक्कत ना आए। तो बेंजीन के ऊपर मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो 3 पोजीशंस होती हैं। मार्किंग कर देता हूं मैं यहाँ, 1 2 3 और 4। कब? जब आप क्लॉकवाइज आएंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तब भी पोजीशन 2 3 4 ये होगी। टोटल आपके पास बेंजीन में कितने कार्बन्स हैं? फॉर्मूला क्या हुआ बेंजीन का? C6H6। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को अगर मान लिया मैं ओपन करूं तो कुछ ये पोजीशन है। Each carbon in benzene is attached to the another carbon. Along with each carbon is also connected to hydrogen. इसके बाद जो बचता है, कार्बन अपने बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पाई बॉन्डिंग करता है और ये पाई बॉन्डिंग जो है रेगुलरली अपनी पोजीशन चेंज करता है ये। ठीक है। अब किसी भी तरफ से काउंट कर लो, बेंजीन में कार्बन 6 ही बनेंगे। समझ रहे हो बात को? सर तो जो प्रोमिनेंट पोजीशंस बेंजीन के ऊपर आएंगी वो कौन कौन सी होंगी? 1 एंड सेकंड। 1 जो है वो प्रिंसिपल पोजीशन है, उसे हम बेंजीन का स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे तब उसके अंदर आएगा। अभी प्रिंसिपल पोजीशन से याद रखो। अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन इक्वली ऑक्यूपाइड है, एक साथ ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, तो हम नेम का प्रीफिक्स देते हैं ऑर्थो, या इसे सिंबल दिया जाता है ओ। बल्कि ओ को ब्रैकेट में भी करने की कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ये यूज कर सकते हैं या सिंपली ऑर्थो का ओ लिख सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन एक साथ ऑक्यूपाइड है तो प्रीफिक्स जो यूज किया जाएगा वो नेम के आगे वो क्या होगा? मेटा और स्मॉल एम। एंड फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन और अगर ऑक्यूपाइड होती है तो प्रीफिक्स दिया जाएगा पैरा और स्मॉल पी। अब कैसे, इसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूं एक बार तुमको। हम नेक्स्ट डेरिवेटिव भी करते हैं यहां से। जैसे हमने टॉयलिन किया था, अब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन एक साथ ऑक्यूपाई हो जाए। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन एक साथ ऑक्यूपाई हो जाए, या फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन एक साथ ऑक्यूपाई हो जाए, तो क्या नाम दिया जाएगा इसे? तो या तो आईयूपीएसी नेमिंग हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 2 1 3, और यहाँ क्या लिखेंगे? 1 4। ठीक है। पोजीशन नंबर बताएंगे, बाकी नेम कॉमन रहेगा क्या? 1 2 1 3 और 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है। अब चाहे 1 2 के साथ लिखो, चाहे 1 3 के साथ लिखो, चाहे 1 4 के साथ लिखो, है तो दोनों ही कार्बन के ऊपर मिथाइल यूनिट सेम है। अब इनका जो कॉमन नेम है वो ज्यादा फेमस है। जैसे 1 2 के साथ इसका कॉमन नेम क्या है? ऑर्थोजाइलिन। ये है मेटाजाइलिन और ये है पैराजाइलिन। यानी कि डाई मिथाइल बेंजीन को कॉमन नेम क्या दिया जाता है? जाइलिन। समझे बात को? तो 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या हुआ? ऑर्थोजाइलिन। 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या हुआ?
बोलो मेटाजाइलिन। और 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या हुआ? पैराजाइलिन। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक? नो सर। आशीष, अमित, अजय, नो सर। प्रदीप, दिनेश, नीट वाले बैच के बच्चे हैं। बेंजीन पे ये कॉमन नंबरिंग इस तरह से चलती है। लेकिन एक साथ अगर ऑर्थो मेटा पैरा ऑक्यूपाई हो जाए तो तब ये नंबरिंग नहीं होती। ये पेयर इनका फिक्स है। 1,2 के साथ ऑर्थो, 1,3 के साथ मेटा और 1,4 के साथ पैरा। ठीक है। अगर एक साथ पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ अब। जैसे ये है, तो क्या नेमिंग दी जाएगी? नंबरिंग करोगे। वैसे काम खोपड़ी के अंदर ही हो जाना चाहिए तुम्हारा, बार बार नंबरिंग करने की जरूरत ना हो। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? 1,3,5। तीनों बार ट्रेम ही सेम ही मिथाइल यूनिट रिपीट होती है, तो ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है। अब ये भी अपने कॉमन नेम से फेमस है, मेसिटाइलिन। समझे? लेकिन इसमें ऑर्थो मेटापेरा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ 3 पोजीशन ऑक्यूपाइड है। अब बेंजीन अगर ब्रांच पे आ जाए तो क्या होगा? जस्ट इन केस अगर बेंजीन ब्रांच पे आ जाए तो क्या होगा, तो इसका एक काफी पॉपुलर एग्जांपल आता है ऑर्गेनिक में। जैसे ये है, ठीक है। तब हम चेन की काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, क्योंकि चेन में बीचों बीच आया, तो इसका नाम लिखा जाएगा 2 फिनाइल। बेंजीन अगर ब्रांच पे आता है तो फिनाइल लिखा जाता है, 2 फिनाइल प्रोपेन। और वैसे ही अपने कॉमन नेम से फेमस है आइसो प्रोपाइल बेंजीन। अब कॉमन नेम में बेंजीन को प्रिंसिपल माना गया, जबकि आईपीएससी रूल में बेंजीन को ब्रांच मान दिया गया, फिनाइल। अगर C6H5 की स्टेट आ जाती है तो और ब्रांच में है तो उसे क्या लिखा जाएगा? फिनाइल। ये उसमें ब्रांच के लिए नेम होता है, ये स्पेसिफिक है। ठीक है। C6H5 आगे बॉन्ड से किसी के थ्रू कनेक्टेड है। इसी के साथ बेंजीन के कुछ और डेरिवेटिव हम करते हैं। नेफ्थलीन का नाम सुना होगा आपने? यस सर। कहाँ यूज होता है? मोथ बॉल्स होती है ये। कॉमनली इनको कपूर की गोली बोल दिया जाता है, टॉयलेट्स वगैरह में डालने के लिए यूज होता है। तो ये स्ट्रक्चर है नेफ्थलीन की। नेफ्थलीन। इसी तरह से 3 बेंजीन का जो कॉन्जुगेट है वो कहलाता है एंथ्रेसीन। बेटा ये सब याद करने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि ऑलरेडी जो एरोमेटिक फैमिली है वो फिक्स है। उसमें कार्बन चेन की कोई ऐसी इनलार्जमेंट नहीं होती, जैसा कि पीछे हमारे पास एग्जांपल्स थे। तो जितने भी एग्जांपल्स हैं नियर अबाउट यहाँ 52 53 के आसपास स्ट्रक्चर्स आएंगी, वो सब तुम्हें ध्यान से करनी पड़ेंगी।
कुछ कंपाउंड्स अभी हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही आ जाएंगे, जैसे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में या केमिकल रिएक्शंस में, और कुछ हमारे +2 सिलेबस में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। और जब आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ और एडिशनल पोजीशंस करते हैं, यानी कि यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे। तो यहाँ अभी तक जो काम किया उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन के ऊपर मिथाइल यूनिट में एक पोजीशन वेकेंट है। बेंजीन के साथ जो कार्बन प्रेजेंट है इसके पास 2 पोजीशन वेकेंट है, यानी कि 2 तरफ से ये चेन को ग्रो कर सकता है आगे। ठीक है, डेरिवेटिव्स में आते हैं ये। और या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन है, इस कार्बन की सभी यूनिट्स जो हैं वो लोकेंट हैं, मतलब कार्बन अपने चारों तरफ जो है वो 3 बॉन्डिंग और कर सकता है, अभी आगे बढ़ा सकता है, फंक्शनल ग्रुप ले सकता है, ब्रांचेस ले सकता है। उस सिचुएशन में ये पूरी यूनिट एज इट इज होल जो है वो क्या कहलाया जाएगा, बेंजाइल। ये कहलाएगा बेंजल, और ये कहलाएगा बेंजो। इस पूरी स्ट्रक्चर को एज इट इज बोल देंगे। उसके बाद जो कुछ आएगा उसका नाम आएगा फिर, मतलब बार बार इस यूनिट को कुछ और नाम से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा एज इट इज वो यूनिट जो है वो क्या कहलाएगी, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। तो इसके जैसे हम एग्जांपल करेंगे अभी डेरिवेटिव्स में। और डेरिवेटिव्स में पहला नंबर जो आता है वो आता है, फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू करते हैं हम, हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स में सबसे पहला मेंबर है, फर्स्ट पोजीशन ही बेंजीन की क्लोरीन के साथ ओपन होती है, तो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसी फैमिली के और मेंबर्स हम करते हैं। अब जैसे ये आ जाए, मिथाइल के साथ क्लोरीन यूनिट आ जाए, तो पोजीशन के हिसाब से देखोगे ये फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हम याद होगा, BBF ब्रांच बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को हम फर्स्ट पोजीशन देते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, IUPAC नेम तो हम इसका क्या लिखेंगे, बताओ। हम IUPAC नेम लिख सकते हैं इसका, बोलिए 1-क्लोरोटोइलिन लिख सकते हैं। क्योंकि याद होगा बेंजीन के ऊपर CH3 टोलिन कहलाता है। या इसे नाम कॉमन नेम दिया जा सकता है क्या, ऑर्थोक्लोरोटोइलिन। ये इसका कॉमन नेम है। दो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ सकते हैं ऑन फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसी को अगर छोटा कर दे तो 1,2 का सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया जाएगा, ऑर्थो। ऑर्थो का भी सिंबल सिर्फ हम O लिख रहे हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरह से मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी पॉसिबल है। समझ रहे हो? ये एक डेरिवेटिव मैंने तुम्हें दिया है,
तुम चाहो तो यहाँ चारों हेलोजन के साथ ये कर सकते हो रिप्लेसमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हेलोजन डेरिवेटिव में ही साइड चेन डेरिवेटिव, साइड चेन कौन से हैं, ये रहे, ये साइड चेन डेरिवेटिव थे। कौन कौन से? बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। क्या है ये? साइड चेन डेरिवेटिव्स हैं। तो इन्हीं के साथ करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजाइल के साथ, अब जब तुम मार्केट में इन केमिकल्स को अगर मान लिया लेने के लिए जाओ ना, तो ये अपने कॉमन नेम से ज्यादा फेमस है। अब यहाँ इसका कॉमन नेम छोटा है एज कंपेयर टू आईयूपीएसी नेम। अगर आईयूपीएसी नेम हम लिखेंगे तो क्लोरीन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि बेंजीन के साथ। तो इस वजह से इसे क्या लिखा जाएगा? इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1 फिनाइल क्लोरोमीथेन। 1 फिनाइल क्लोरोमीथेन। कारण कि ये जो कार्बन है ना यहाँ, इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। जबकि अगर इसी का हम कॉमन नेम देते हैं तो कॉमन नेम इसका क्या है? बेंजाइल। क्यों? बेंजीन के ऊपर CH2 यूनिट जो होती है बेंजाइल होती है। देखो मैं एक बार ऊपर फिर ले जाके दिखा देता हूँ। बेंजीन के ऊपर CH2 जो है वो क्या है? बेंजाइल है। तो ये बेंजाइल क्लोराइड। मुद्दा ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड के नेम को आप कितना जल्दी छोटा कर सकते हो, वो नेम उतना ही जल्दी अडेप्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है। यहाँ स्क्रीन पे तुम देख पा रहे हो कि फिनाइल क्लोरोमीथेन एक बड़ा नेम है, जबकि बेंजाइल क्लोराइड जो छोटा नाम है। अब घर में भी तो आपके मम्मी पापा आपको निक नेम से जानते होंगे ना। अजय का अज्जू, आशीष का कुछ बड़ा छोटा कर दिया होगा, आशु बोल दिया, नहीं, मनीष का मन्नू बोल दिया, दुर्गेश का डुग्गू बोल दिया। मतलब छोटा कर दिया निक नेम को प्यार में। तो बस हम भी इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्यार में छोटा कर देते हैं। और जब छोटा नेम देते हैं तो वो नेम इनका ज्यादा फेमस होता है रिएक्शंस में, प्रोडक्ट्स में, कमर्शियल यूज में। ये कॉमन नेम ज्यादा यूज किए जाते हैं इनके। इसी वजह से एरोमेटिक कंपाउंड्स को थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो मिल जाती है। अब इसी का जैसे हम एक और एग्जांपल करें साइड चेन डेरिवेटिव में। अब कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हैं, ये रहा। ठीक है। अब आईयूपीएसी लिखेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम, कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन लग गए तो क्या लिखा जाएगा? फिनाइल डाइक्लोरो बेंजीन। वही प्रॉब्लम भाई, फंक्शनल ग्रुप तो इस कार्बन के साथ लगे हुए हैं ना। जबकि इसको अगर हम आईयूपीएसी नेम, सॉरी कॉमन नेम देंगे तो क्या लिखा जाएगा? बेंजीन के ऊपर CH यूनिट के 2 बॉन्ड अगर खाली हैं तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? बेंजल क्लोराइड। फिर दिखा देता हूँ, ये देखो बेंजल, ये पोजीशन बेंजल है यहाँ, दिखा? दिख रहा है? तो इनमें समझ में आने वाला ऐसा कुछ नहीं है ये तो। अब तुम्हारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होगा कि यहाँ तुम्हें इनको जो है वो याद रखना पड़ेगा। समझे? हाँ जी। Yes, sir. रिस्पॉन्स जरूरी है भाई।
अब जैसे कार्बन के साथ उसके तीनों बॉन्ड फ्री हैं, ये सिचुएशन, और कार्बन ने अपने सारे बॉन्ड किससे पूरे कर लिए, क्लोरीन से। अब अगर हम आईयूपीएसी नेम देते हैं तो क्या दिया जाएगा भाई, फिर फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ है तो फिनाइल ट्राइक्लोरो बेंजीन, और यही अपने कॉमन नेम से ज्यादा फेमस हो गया क्या, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? इसके बाद हम अगले जो डेरिवेटिव करते हैं वो है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में जो स्ट्रक्चरल यूनिट कार्बन चेन के साथ अटैच होगा वो क्या है, OH। जैसे द फर्स्ट मेंबर ऑफ द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव फैमिली इज दिस वन। तो ये अपने कॉमन नेम से फेमस है क्या, फिनोल। फिनाइल अल्कोहल को शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया गया क्या, फिनोल। मतलब फॉर्मूला क्या हुआ इसका, C6H5। C6H5 को बोलेंगे हम फिनाइल, OH यूनिट को हम बोलते हैं अल्कोहल, तो फिनाइल अल्कोहल का शॉर्ट नेम क्या हुआ, फिनोल। अब बेंजीन फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ अगर अल्कोहल यूनिट आए तो CH3, और ये सेकंड पोजीशन पे OH। ठीक है। अब अगेन फंक्शनल ग्रुप को हम काउंट करेंगे, ब्रांच बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी ये, तो इसे आईपीएसी नेम में क्या लिखा जाएगा, 2 मिथाइल फिनोल। जबकि ये अपने कॉमन नेम से ज्यादा फेमस है, और वो क्या है, ऑर्थो, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का कॉम्बिनेशन, और अपने कॉमन नेम क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल। ठीक है, समझे। इसी तरह से ऑर्थो Yes, क्रिसोल sir. है तो मेटा क्रिसोल और पैरा क्रिसोल। मेटा क्रिसोल और पैरा क्रिसोल क्या स्ट्रक्चर होंगी, ये थर्ड पोजीशन OH, और पैरा क्रिसोल है तो फोर्थ पोजीशन OH, इस तरह। ये ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों क्रिसोल हो गई तुम्हारी। अब इसी तरह से साइड चेन में लेते हो तो साइड चेन में क्या आएंगे, बस इस तरह से फंक्शनल ग्रुप आगे बढ़ते जाएंगे और इनके डेरिवेटिव आते जाएंगे। अब जैसे ये आ गया CH2OH, अब इसे मान लिया यूपीएससी नेम देते हैं तो क्या है, बेंजीन तो ब्रांच पे चला जाएगा क्योंकि OH कार्बन चेन के साथ अटैच है, तो कार्बन चेन को प्रिंसिपल मान के फिनाइल मिथेनॉल। जबकि ये अपने कॉमन नेम से फेमस है, वो क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। जब फंक्शनल ग्रुप इस तरह से रिंग पे आता है तो उसका पूरा नाम लिखते हैं हम। अब अल्कोहल का ही एक छोटा
आइसोमेरिक रिलेशन होता है ईथर के साथ, तो एरोमेटिक ईथर्स। ईथर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एरोमेटिक ईथर का क्या होगा? AROR, AR स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक, या फिर AROAR, एरोमेटिक रिंग, बीच में ऑक्सीजन, और फिर एरोमेटिक रिंग या कार्बन चेन, जैसे ये पहला दिया गया है, द फर्स्ट वन। और सेकंड वन अगर मैं एग्जांपल में लूं, अब या तो यहाँ मैं लिखूं C6H5, और या फिर मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, ओ दिस वन। ठीक है, तो इनके नेम क्या होंगे? अब ईथर के मामले में मैंने तुम्हें बताया था, ईथर जैसे दिखते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। बड़ी चेन प्रिंसिपल हो जाएगी, छोटी चेन ब्रांच हो जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम कैसे दिख रहा है वैसे लिखा जाएगा। मिथ छोटा है तो मिथ, ऑक्सीजन से इसका बॉन्ड मिथॉक्सी, और फिर पूरा का पूरा बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। जबकि ये अपने कॉमन नेम से ज्यादा फेमस है, और इसका कॉमन नेम है एनिसोल। अब ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इनके कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता, जैसा दे दिया, या किसी स्पेसिफिक केमिकल नेचर की वजह से दिया गया होगा। अब जैसे ये देखोगे तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? एक फिनाइल को हम क्या मतलब ब्रांच मानेंगे, एक बेंजीन को फिनाइल से ऑक्सी, फिनॉक्सी, और एक बेंजीन को प्रिंसिपल चेन मानेंगे, फिनॉक्सी बेंजीन। और इसी का ही कॉमन नेम क्या है? डाई फिनाइल ईथर। ठीक है, समझे? Yes. हम्म, क्लियर? अब इसमें एक काफी एक फेमस एग्जांपल और है, वो और कर देते हैं। इसके साथ ही ईथर के सारे एग्जांपल ही हो जाएंगे एरोमेटिक के। तो अगर चेन थोड़ी सी बड़ी हो जाए, जैसे C2H5, अब वैसे तो इसका IPAC नेम जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? इथ, इथ मतलब दो कार्बन हो गए ये, ऑक्सी, ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट, और बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। लेकिन ये भी अपने कॉमन नेम से फेमस है, तो क्या नाम इसे दिया जाता है? फेनेटॉल। ये रेड कलर में जो दे रहा हूं ये कॉमन नेम है। नेक्स्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। अब ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, अगर तुम्हें याद हो तो चेन टर्मिनेटिंग है, अपने आप को हमेशा फर्स्ट काउंट करवाते हैं। ये अपना नाम वैसे कभी रिंग पे आने के बाद छोटा नहीं करवाते। ठीक है, ये वो है फंक्शनल ग्रुप जो साउथ की फिल्मों में नहीं बोलते, क्या नाम बताया था, मतलब बताया था नहीं है, और मेरा नाम ये है, तो ये है ऐसे फंक्शनल ग्रुप, समझे? बताया था क्यों, Yes, sir. अभी भी मेरा नाम वही है। समझ गए? तो थोड़ा टशन के साथ रहने वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ये अपने कार्बन को ऑलवेज फर्स्ट काउंट करवाते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और अपना नाम रिंग पे आने के बाद तो पूरा लिखवाते हैं। मतलब रिंग पे आ गया पूरा लिख अब। तो जैसे यहाँ क्या लिखा जाएगा? बेंजीन हो गया, और बेंजीन पे फंक्शन ग्रुप हो गया क्या? एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा?
बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है और यही फेमस है। इसके कुछ और डेरिवेटिव भी हैं, क्योंकि ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है तो इसके साथ छोटे फंक्शनल ग्रुप्स भी आ सकते हैं, जैसे ये एल्डिहाइड के साथ OH। इसे क्या नाम दिया जाएगा? IUPAC नेम इसका है 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, और फिर वही बेंजल्डिहाइड। अब कितना बड़ा नाम हो गया, मतलब IUPAC के रूल को भी फॉलो कर रहे हैं, तो नाम देखो कितना बड़ा जा रहा है। अब इतने बड़े नाम लिखने हमारे लिए कितने डिफिकल्ट हो जाते हैं, हालांकि है इजी। दूसरी पोजीशन पे OH हाइड्रोक्सी हो गया, और फिर बेंजीन और ये बेंजल्डिहाइड हो गया। कॉमन नेम इसीलिए दिए गए ताकि इनको शॉर्ट फॉर्म में जाना जा सके। तो इसे क्या नाम दिया जाता है? सैलिसाइल्डिहाइड। ऑर्थो सैलिसाइल्डिहाइड, साइएल्डिहाइड। बोल, मैं थोड़ा सा ब्रेक देके बोलता हूँ। साइल, CYAL, साइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। काफी फेमस है ये, और इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन भी आती है तुम्हारे +2 सिलेबस में। फिर अगला फंक्शनल ग्रुप हम करते हैं कीटोन। सो द फर्स्ट एरोमेटिक कीटोन। अब कीटोन यूनिट तुम्हें अगर याद हो तो कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके दोनों तरफ कार्बन चेन या रिंग का होना जरूरी है। तो ये कैसे हो सकता है? ईथर की तरह ही ये हो सकता है ArCOR, या फिर ArCOAr, इस तरह से, ठीक है। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और ये कार्बन आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम बेंजीन को यहाँ यूपीएससी जो नोमेनक्लेचर उसमें बेंजीन वो मानेंगे, ब्रांच मानेंगे। तो क्या लिखा जाएगा? 1 फिनाइल इथेनॉन। ईथ, एन सिंगल बॉन्डेड, ऑन कीटोन का सुफिक्स नेम। और हालांकि ये अपने कॉमन नेम से ज्यादा फेमस है, एसिटोफिनोन, ठीक है। समझे? Yes, sir. अब ये हो गया एग्जाम्पल ArCOR। अब हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ ही बेंजीन रिंग हो। अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो धड़ाधड़ बनाने ही थे तुमने बैठ के। अब इसे नाम क्या दिया जा सकता है? या तो हम फंक्शनल ग्रुप को पूरा का पूरा प्रोनाउंस कर दें, तो क्या लिखेंगे? डाइफिनाइल, और फंक्शनल ग्रुप को पूरा प्रोनाउंस कर देते हैं या क्या? कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन, ठीक है। ये भी है मेथड। और IUPAC नेम से अलग इसका कॉमन नेम अगर हम देंगे तो कॉमन नेम इसका है, जो कि इसके IUPAC नेम से ज्यादा फेमस है, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। इसी में एक और काफी अच्छा एक एग्जांपल आता है, बेंजीन के साथ कार्बन चेन की लेंथ अगर इंक्रीज कर दी जाए, जैसे CO के साथ हम चेन को इंक्रीज कर दे, जैसे ये रहा,
AR का एग्जांपल हो गया। अब ये चेन जो है ये काफी लंबी है, लार्ज चेन है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? मैं बेंजीन को बेचारे को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। इसका नाम लिखा जाएगा 1 फिनाइल। यहां से 1 2 और 3 इसे ब्रांच मान लिया पूरे बेंजीन को। 1 फिनाइल 3 कार्बन की चेन प्रोप इन सिंगल बॉन्डेड ऑन 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। ये इसका यूपीएससी नेम, जबकि अपने कॉमन नेम से ज्यादा फेमस हो गया, और वो क्या है? प्रोपियोफिनोन। ठीक है, समझे? Yes, sir. अब ये ना करने आज तुमने बैठ के थोड़ा सा रिवाइज, ये पीडीएफ में दे दूंगा तुम्हें, और पीडीएफ देने के बाद ये तुमने बैठ के इनको अच्छी तरह से कॉपी में ड्रा कर लेना। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे हैं, जब तक अपने हाथ से ड्रा करके नहीं देखोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं, सब गुड़ घी कीचड़ सब बराबर हो रहे हैं। तो बेटर ये इनको प्रैक्टिस करोगे एक बार। अब इसमें साइड चेन के एग्जांपल 2 और दे देता हूँ बस, इसके बाद हम आज की क्लास यहीं एंड करेंगे, क्योंकि सारे फंक्शनल ग्रुप अगर एक साथ करवा दूंगा तो ओवरले हो जाएंगी चीजें। बस 2 एग्जांपल और करेंगे, एक ये है एक इसके बाद और। जैसे ये है, ये अपने कॉमन नेम से फेमस है, क्या? फिनाइल एसिटल्डिहाइड। फिनाइल एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड को पूरा लिखा हमने, क्योंकि रिंग से बाहर आया है और अपने कार्बन को प्राइमरी काउंट करवाएगा, तो ये यही इसका कॉमन नेम है। हालांकि यहाँ कॉमन नेम जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू आईयूपीएसी नेम। अगर आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो क्या आएगा? 2 फिनाइल, दूसरी पोजीशन पे फिनाइल है, दूसरी। तो क्यों? ये चेन टर्मिनेटिंग है, तो ये अपने आप को पहला काउंट कराएगा, आदत से मजबूर। 2 फिनाइल, 2 कार्बन की चेन, और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप 2 फिनाइल इथेनॉल। अब ये यूपीएससी नेम कॉमन से छोटा है, लेकिन इसका कॉमन नेम ज्यादा फेमस हो गया, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। अब इसी को तुम 3 कार्बन के साथ कर सकते हो। ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं, कोशिश करना इसको लिखने की। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। नंबरिंग कहां से शुरू होगी? इस पोजीशन से, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? आईयूपीएसी नेम तुम लिखोगे, मैं कॉमन नेम लिख देता हूं। कॉमन नेम इसका है फिनाइल प्रोपिएनो एल्डिहाइड। फिनाइल प्रोपिएनल्डिहाइड, प्रोपिएनल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम तुम लिखोगे, यहां जगह छोड़ रहा हूं मैं। इसके बाद हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डेरिवेटिव्स बच के, वो हम कल पूरे करेंगे। तो कल जो है वो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कंप्लीट करके, और चैप्टर का नेक्स्ट जो सेक्शन है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, वो शुरू करेंगे। फिर परसों की क्लास तक हम वो शुरू कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आज का काम शुरू हुआ, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इससे पहले हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी कि रिंग स्ट्रक्चर वाले, जिनके नाम के आगे प्रीफिक्स साइक्लो लगता था, वो किए। ठीक है, बेंजीन की हमने पोजीशंस को लिखना सीखा, 1 2 1 3 1 4। फर्स्ट पोजीशन को प्रिंसिपल पोजीशन या न्यूक्लियर पोजीशन भी कहा जाता है, समझ गए? ये न्यूक्लियर पोजीशन भी कहलाएगी। इसी के साथ इसकी पोजीशंस को हमने जैसे एग्जांपल में लिया, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो,
मेटा एंड पैरा फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 1,2, 1,3 and 1,4 respectively. ठीक है, तो ये हम काम कर चुके हैं और कल हम शुरू करेंगे। अप टू एल्डिहाइड एंड कीटोन हमारा हो चुका है। कल हम शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स।